क्या आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जो बेनरॉन कैटी जी वो कहती हैं कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं वो है अपने आप में। जितना हम अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे और वी विल बी अर्निंग मोर एंड मोर। हमें और ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया वो आपको 200 गुना रिटर्न देता है। उसी के साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना है, जो कहते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी। कहीं पर भी कोई भी कमोडिटी में हम इन्वेस्टमेंट्स करें तो इमीडिएटली रिटर्न्स की एक्सपेक्ट ना करें, अदरवाइज तो वो गैम्बलिंग कसिनो में आ जाएगा। सो दोस्तों, माय नेम इज फुरकान अमीन मोतीवाला, योर द साइड एज अ बिजनेस ट्रेनर एंड अ फाइनेंशियल कोच। दोस्तों, एक और ग्रेट पर्सनैलिटी है जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है जिसमें हमने स्टॉक प्राइस को देखा, हमने तुरंत बाई या सेल कर लिया, या हमने टिप्स के बेसिस पर हमने बाई सेल किया। स्टॉक मार्केट में हमें डिफरेंट कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझना होता है, उसकी फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है। उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाएंगे बिजनेसेस में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस ग्रो होगा तो पैसा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं डे 4 की सीरीज में, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। सो ये सीरीज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है, आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हो सकता है आप लोगों से मिस हो गई हो। सो मैं आई बटन पर प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें आप डे 1, डे 2 और डे 3 कवर अप आप देख पाएँ फुल सीरीज के स्टॉक्स में हमें परचेजिंग करनी है, कोई भी शेयर्स बाय करने हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो उनने तीनों में कवर अप किया हुआ। इसके साथ साथ एक लाइव डेमो भी हमने दिखाया है कि कैसे हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिखते हैं। अब हम यहाँ पर डे 4 में देखने वाले हैं कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू बाय एनी स्टॉक्स। कोई भी कंपनी का अगर हम शेयर्स बाय करना चाह रहे हैं, वोडाफोन का है, एयरटेल का है, आइडिया का है, या XYZ IRCTC का अगर हम बाय करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है बाय करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इन्वेस्टर्स माइंडसेट लेकर आना है। जैसे अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हमारा विजन क्या होता है कि हम बाय करेंगे, लॉन्ग टर्म रखेंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे। बट हम बाय किस पे करेंगे? कम से कम प्राइस पर करेंगे। सेम यही फंडा हम यहाँ पर स्टॉक्स में भी अप्लाई करेंगे। तो उसमें हम 3 ऐसे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। उसके साथ साथ हमें फंडामेंटल्स को ऑफ कोर्स एनालाइज करना है। जैसे अगर हम IRCTC की बात करें या ITC की बात करें तो वहाँ पर पैसा लगाने जैसा है, उसका शेयर बाई करने जैसा है या नहीं। तो उसके लिए हमें पहले फंडामेंटल्स देख लेने हैं, कंपनी स्ट्रॉन्ग है नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल अगर स्ट्रॉन्ग है तो अब हमें देखना है कि 3 फैक्टर्स से हमें पता चलेगा कि आज इन्वेस्ट करना चाहिए या 2-3 महीने वेट कर लें फिर उसमें पैसा लगाएं और शेयर्स बाई करें। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों के 2 एक्सचेंजेस होते हैं इंडिया में जो फेमस हैं, वो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में अप्रॉक्स 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो हमारे पास चॉइसेस की वैरायटी है जहाँ पर भी हम चाहें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट बेस्ट टाइम क्या है, सही समय क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आइए चलकर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एनालाइज करेंगे 3 फैक्टर्स, वो आता है आपका PE रेशियो। PE रेशियो कहता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या कहता है कि जितना हम पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने IRCTC का शेयर बाई किया होगा, 800 रुपये का शेयर है, 850 का, तो 850 पे आपकी अर्निंग कितनी होगी, आपको मुनाफा कितना होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये हम चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करने वाले हैं, डू नॉट वरी, ये तीनों को फैक्टर्स को हम लोग प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट फुटेज में। सेकेंड हम लोग जो चेक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आज इन्वेस्टमेंट करना एप्रोप्रिएट है या 2-3 महीने वेट करें, 6 महीना, तो वो आता है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। PB रेशियो हम देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, इसे भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एंड नंबर 3 हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। ये तीनों चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है, और इसके बेसिस पर हम पता लगा पाएंगे कि हमारा लिए सही टाइम है आज इन्वेस्टमेंट करना या हमें अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्ट करना। तो PE रेशियो क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फुटेज में। बट PE रेशियो का मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें फॉर्मूला हम नेक्स्ट में देखेंगे, बट एक चीज हमें देखनी है यहाँ पर, जो हम यहाँ पर नेक्स्ट फुटेज में देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कम से कम उसका जो प्राइस होना चाहिए मैक्सिमम, वो होना चाहिए आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिलो 20। अगर 20 से कम है तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। कोई भी कंपनी का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं IRCTC का, ये हमें कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से हमें पता चलेगा, इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हमारे फुटेज में। पीबी रेशियो जो होना चाहिए मैक्सिमम हमारा होना चाहिए 2 से लेके 2.5 मैक्सिमम। और रिटर्न ऑन इक्विटी वो अगर हमारा 50 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो इट्स रियली गुड कंडीशन जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि IRCTC का अभी आप देख पा रहे होंगे कि 850 रुपीज से 900 के बीच में उसका शेयर प्राइस चल रहा है एक शेयर का। अब यहाँ पर होता क्या है कि दो चीजें होती है, एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। प्राइस में और वैल्यू में डिफरेंस क्या है दोस्तों? प्राइस वो होता है जो हमें पे करना है, वी हैव टू पे, एंड वैल्यू होता है जो हमें मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम IRCTC का शेयर लेते हैं आज, तो हमें 850 से 900 रुपए डालेंगे और हमें एक शेयर मिल जाएगा, IRCTC की एक हिस्सेदारी मिल जाएगी। बट इज दिस अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट? वो होती है वैल्यू, यानी वो सही समय है, मतलब जितना हम दे रहे हैं उससे ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, वैल्यू मिल रही है हमें। तो उसे हम यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं उसे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जैसा दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं कोई भी अच्छी लोकेशन पर, तो हम चाहेंगे कि कम से कम प्राइस में हमें मिले और ज़्यादा मुनाफा हो, जो कि हर इन्वेस्टर का एक विजन होता है। तो उसी में हम कहते हैं उसे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट अ वैल्यू जो हमें मिलेगी। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि बिलो 20। अब हम उसे प्रैक्टिकली दूसरे फुटेज में एक्सप्लोर करेंगे कि अगर यहाँ पर अगर 15 अगर आ रहा है PE रेशियो IRCTC का एग्जाम्पल, यानी अगर सपोज अगर 15 अगर होता है IRCTC का, यानी 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है? 15 रुपए। इट्स गुड कंपेयर टू अगर PE रेशियो अगर उसका आता है 80, यानी क्या कहता है कि 1 रुपए कमाने के लिए हमें 80 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी ये चीज गलत है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इस चीज को हम एनालाइज करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट फुटेज एंड वी विल एक्सप्लोर इट। सो गाइज अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम और आप इन तीनों फैक्टर्स के जरिए डिसाइड कर सकते हैं कि इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक्स। अभी कोई भी शेयर अभी बाई करना चाहिए या कुछ टाइम वेट करना चाहिए। तो विल जस्ट स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले तो अब यहाँ पर गूगल में जा सकते हैं, गूगल में टिकर टेप लिखते हैं हम। इट्स रियली अमेजिंग। टिकर टेप से हमें पता चल जाता है कि मीन्स PE रेशियो, अभी हमने जो तीनों फैक्टर्स देखे वो तीनों हमें ये वाले वेबसाइट से हमें मिल जाते हैं। और ये लिंक में मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा, जिससे आप इस लिंक को क्लिक करके आप इसे एक्सप्लोर कर पाएँ और भी चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर स्क्रीनर में हम आ गए, और स्क्रीनर में आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं, और फिल्टर्स लगाते हैं। उसके पहले भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात कर चुके हैं ब्रीफ में, डे 2 वाली सीरीज़ में, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप जैसे देख पाएंगे कि स्मॉल कैप में लगभग 4,000 से 4,500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, मिड कैप में ऑलमोस्ट 150 के कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप में 100 कंपनीज़ हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से कुछ 5,000 के आसपास हमें कंपनीज़ मिल जाती हैं टोटल, जहाँ पर भी मतलब किसी के भी हम स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। किसी में लग रहा है कि मतलब आज बाई करने जैसा नहीं है, तो हम कोई और शेयर बाई कर सकते हैं, कोई और कंपनी का। तो हम क्विकली एक्सप्लोर करते हैं हमें ये तीनों फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर्स में जाने के बाद हमें प्रॉफिटेबिलिटी में हम जाएंगे और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी पर टिक कर लेंगे। सेकेंडली वैल्यूएशन पर हम जाएंगे और PE रेशियो के साथ साथ हम PB रेशियो को भी टिक कर लेंगे जो हमें चाहिए, और फिर हम डन पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हम देख पाएंगे कि लार्ज कैप में हम बहुत सारी कंपनीज हम देख पाएंगे। इसमें से हम यहाँ पर देखते हैं एक SBI का। अब यहाँ पर देखें PB रेशियो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि उसका क्या होना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी अगर कंपनी अगर वाइंड अप होने वाली है, और वाइंड अप होने वाली है तो उस टाइम पे उसकी कितनी वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन मतलब जो भी अमाउंट आएगी उसके बेसिस पर जो शेयर होल्डर्स को जो पैसा वापस करना है वो पैसा वापस होगा। तो उसे कहते हैं हम प्राइस टू बुक वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बट प्राइस टू बुक वैल्यू जो आना चाहिए मैक्सिमम में मैक्सिमम होना चाहिए 2 से लेकर 2.5 तक। वो अगर है तो इट्स गुड
टू इन्वेस्ट, अदरवाइज तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप देखेंगे तो 2 से कम है, इट्स अ गुड। इसी के साथ साथ पी रेशियो हम देखेंगे तो मैंने उसमें लिखा था बिलो 20, अब ये 20 से ज़्यादा है। कवर मीन्स कर सकते हैं हम, मतलब लेकिन 25 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। बिलो 20 मैंने लिखा है, लेकिन वहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि नॉट मोर देन 25। तो यहाँ पर ये गुड है। अब यहाँ पर इसका रिटर्न कितना आ रहा है 8.23, हमने उसमें लिखा था 50 से ज़्यादा रिटर्न है, विच इज़ अ गुड। तो यहाँ पर SBI की अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि आज SBI में मतलब अगर हम शेयर बाई करते हैं इट्स अ गुड और नॉट, तो यहाँ पर हम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखा है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका सिंपल सा मतलब होता है जो हमने प्रॉपर्टी में बताया एग्जाम्पल कि कोई भी प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो हम कम वाले रेट पे बाय करेंगे कि सबसे मार्केट अगर डाउन है तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर भी सेम, जिसमें आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, प्राइस कम है, तो डेट्स कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी अभी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाई करते हैं इट्स गुड, बट अगेन यहाँ पर आते हैं कि जो 3 फैक्टर्स हमने कंसीडर करें यहाँ पर, पीबी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और पीई रेशियो। इससे भी पहले हमें यहाँ पर उसके क्या देख लेने हैं, फंडामेंटल्स को, जो हमने ऑलरेडी कवर अप किए हुए थे, जैसे फाइनेंशियल्स को एक बार हम देख लेते हैं। जैसे फाइनेंशियल्स में हम 6 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहला टोटल रेवेन्यू, हर साल क्या रेवेन्यू बढ़ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बिल्कुल बढ़ रहा है। सेकेंडली नेट इनकम, क्या हर साल बढ़ रही है, यहाँ पर माइनस थी, उसके बाद बढ़ी, इनकम बढ़ रही है हर साल, यहाँ पर हम ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हर साल बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ क्या लायबिलिटीज़ हर साल बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छा खासा है, तो यहाँ पर हम इसे अगेन ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। और लास्ट आता है आपका कैश फ्लो, क्या हर साल कैश फ्लो उसका बढ़ रहा है, जो बिजनेस को रन करने के लिए जो सफिशिएंटली कैश होना चाहिए, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है दोस्तों, कि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर पैसा लगा रहे हैं आज, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर प्राइसेस के रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स का प्राइसेस भी बढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2017 में कितना था 272, आज इसकी कीमत कितनी हो गई है 530, और ये बेस्ट टाइम है बाई करने का। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है, वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी, तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी कंपनीज जो भी हम देखेंगे, क्राइटेरिया यही रहेगा। एक बार और करके देख लेते हैं, आई विल शो यू, देन यू कैन अकॉर्डिंगली चेक। हाँ, एक और चीज़ हम यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट मी शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भारती एयरटेल, अब यहाँ पर देखेंगे ये रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, पी रेशो माइनस में है। माइनस अगर जहाँ पर भी आएगा तो वो इंडिकेट क्या करता है कि इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ, तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे पीबी रेशियो एटलीस्ट हमें देखना है 2 से कम हो, मतलब 2 या 2.5 से कम हो। तो यहाँ पर हम बहुत सारे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये है 2.36 है, इट्स गुड, बट यहाँ पर पी रेशियो ज़्यादा है, तो ये एक्सिस बैंक का है, ठीक है। पी रेशियो कितना होना चाहिए 20 से कम या मैक्सिमम 25, उससे नहीं, लेकिन ये ज़्यादा है। यानी 1 रुपये कमाने के लिए हमें 34 रुपये पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये सही टाइम नहीं है एक्सिस बैंक का शेयर खरीदने का। कभी हम और खरीद सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे शानदार, अगर अभी तक आप लोगों ने अपस्टॉक का अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए, और जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें वॉच लिस्ट आती है, तो उसमें जैसे एक्सिस बैंक है, तो अगर आपने अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं एक्सिस बैंक के, इसी तरीके से उसके रिटर्न ऑन इक्विटी जब अच्छा होगा तो उसके लिए हम अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट में हम यहाँ पर टिक कर देंगे कि अगर रेट अगर कम आएगा तब मैं बाई करूँगा, तो वो आपको अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी रेट कम होगा। जब भी पी रेशियो कम होगा, 20 से कम होगा, तो आपको नोटिफाई कर देगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा। ये देखें, ये सबसे शानदार है ONGC का। नो डाउट कि रिटर्न उसका कम है 6%, बट देखें 0.88, इट्स गुड। 13.13, यानी ये गुड टाइम है बाई करने का। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये देखें, करंट प्राइस इज लेस देन दी इंट्रिंसिक वैल्यू। फाइनेंशियल्स को हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये वाली चीज़, इससे हमें पता चल जाता है कि ये गुड टाइम है या नहीं। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और मज़ेदार बात, शेयर्स में 2 तरीके की हमें इनकम मिलती है। एक मिलती है शेयर प्राइस जब वो बढ़ते हैं, और दूसरे आते हैं डिविडेंड्स, जो हमें मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, तो वो ONGC जो है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो यहाँ का डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
अप्लाई ज़रूर करिएगा अपनी लाइफ में। एंड ये जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी है दोस्तों, इट्स रियली अमेजिंग। पहले फंडामेंटल्स, कोई भी स्टॉक बाई करना है ना दोस्तों, सबसे सिंपल है, उसके पहले फंडामेंटल्स देख लो, फाइनेंशियल्स देख लो। उसके बाद क्या आज ही करेक्ट टाइम है आज बाई करने का? नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिल्टर में तीनों चीज़ें ये चेक कर लेनी है, पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और पीबी रेशियो। इसी तरीके से हम मिड कैप में भी देख सकते हैं, स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, चैम्बर है, और भी बहुत सारी कंपनीज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप अप्लाई करें इस वीडियो में व्हाटएवर यू हैव लर्न, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।